दूध कुदरत का एक अनमोल तोहफा जो हर उम्र के अफराद के लिए लज्जत से भरपूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान दूध की पैदावार के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रिवायती तरीके से जानवर पालने के अंदाज को छोड़कर कमर्शियल डेयरी फार्मिंग अपनाने की बेहद ज़रूरत है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में पाई जाने वाली गायों में से 49% और भैंसों में से 65% सूबा पंजाब में पाली जाती हैं। इसी तरह दूध की पैदावार का 62.1% और बड़े गोश्त का 43.2% सूबा पंजाब में पैदा होता है। पंजाब पाकिस्तान का सरसब्ज खित्ता है जो बेहतरीन नहरी निज़ाम और मवेशियों की बेपनाह दौलत से माला माल है। कुदरत ने यहाँ मशहूर ज़माना नीली रावी नस्ल की भैंसें, साहिवाल और चोलिस्तानी नस्ल की आला सलाहियत की हामिल गाय अता की हैं। इसके अलावा गैर मुल्की फ्रीजियन और जर्सी नस्ल के मिलाप से ज्यादा दूध देने वाली दोगली नस्ल की गाय भी पाई जाती हैं। इसीलिए पंजाब डेयरी फार्मिंग के लिए एक मिसाली खित्ता करार दिया जा सकता है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए डेयरी फार्मिंग में मुनाफा कमाने के वसी मौके मौजूद हैं। मुनाफा बख्श डेयरी फार्मिंग का इन्हिसार अच्छी नस्ल के जानवर पालने, आरामदेह रिहाइश, मुतवाज़न खुराक, बीमारियों से निजात और मुनासिब मार्केटिंग पर है। जानवरों का इंतखाब करते वक्त ज़ाहरी शक्ल सूरत के साथ साथ विरासती और पैदावारी रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखना चाहिए। डेयरी फार्मिंग के लिए गायों और भैंसों को मवेशी मंडियों के अलावा बराह रास्त मवेशी पाल किसानों से दूध की पैदावार परख कर खरीदना ज़्यादा बेहतर रहता है। हमारे मुल्क के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए 70% भैंसें और 30% गायें रखने से सारा साल दूध की पैदावार और आमदन यकसा रहती है। औसतन 12 से 14 लीटर रोजाना दूध देने वाली भैंसें और गायें कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के लिए मुंतखब करनी चाहिए। दूसरी बयानत वाले जानवर जिनमें कम शरह बलूगत, हर साल बच्चा देने और ज्यादा देर तक दूध देने की सलाहियत हो, खरीदने चाहिए। जानवरों की रिहाइश। डेयरी फार्म के लिए जगह पक्की सड़क के नजदीक हो और जेरे जमीन पानी मीठा होना चाहिए। इसके साथ साथ बिजली की फराहमी भी यकीनी बनानी चाहिए या बायोगैस प्लांट लगाकर बहुत सस्ती गैस और बिजली पैदा की जा सकती है। फार्म बनाते वक्त नजदीकी मार्केट को जरूर मद्देनजर रखा जाए ताकि दूध और दूसरी मसनूआत मुनासिब कीमत पर फरोख्त की जा सकें। फार्म के अंदर दूध देने वाली और हामला गाय भैंसों, झोटियों, वैड़ियों और शीर ख्वार कटड़े बछड़ों के लिए अलहदा शेड तामीर करने चाहिए। इसके अलावा बीमार और नए खरीद करदा जानवरों के लिए कुछ फासले पर शेड बनाने चाहिए। खुराक और दूध वगैरह के लिए स्टोर और इंतजामिया के दफातर भी साथ ही बनाए जाएं। दूध दोहने के लिए अलहदा मिल्किंग शेड तामीर किया जाए जहां जानवर नहलाने का बंदोबस्त हो। वहां मिल्क लाइन या मिल्किंग पार्लर की भी सहूलत फराहम करनी चाहिए। शेड की तामीर। बाड़े या शेड की लंबाई मशरिक मगरिब और चौड़ाई शुमाल जनूब की सिमत रखनी ज़रूरी है, जिससे हवा, सूरज की रोशनी और धूप मुनासिब मिकदार में दाखिल होती रहती है। गाय भैंसों के लिए छती हुई जगह 40 मुरबा फुट, झोटियों और बैड़ियों के लिए 30 मुरबा फुट और शीर ख्वार कटड़े बछड़ों के लिए 20 मुरबा फुट जगह फराहम करनी चाहिए। इसके अलावा खुली जगह यानी सेहन हर क्लास के जानवर के लिए छती हुई जगह से दोगुनी रखी जाए। बाड़े के अंदर मौसमी शिद्दत को कम करने के लिए पंखे लगाने चाहिए और इर्द गिर्द सायादार दरख्त लगाने से अंदरूनी दर्जा हरारत को कम करने में मदद मिलती है। बाड़े का फर्श सतह जमीन से 2 फुट ऊंचा और ढलवान में रखा जाए। फर्श के लिए ईंटों का सोलिंग भी लगाया जा सकता है। अगर कंक्रीट का फर्श बनाया जाए तो इस पर वाज़े ग्रूव्स होनी चाहिए ताकि जानवर फिसल कर जख्मी होने से महफूज रहें। चारा डालने के लिए शेड के अंदर और बाहर मुनासिब साइज की पक्की खुरलियां बनाई जाएं। गाय भैंसों के लिए खुरली की सामने वाली दीवार की ऊंचाई 2.5 फुट, झोटियों के लिए 2 फुट और शीर ख्वार कटड़ों के लिए 1.5 फुट रखी जाए। शेड के अहाते के अंदर मुनासिब साइज का पानी का हौज भी बनाया जाए ताकि मवेशी अपनी मर्जी से और जिस्मानी जरूरत के मुताबिक पानी पी सकें। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के लिए इस तर्ज के मॉडर्न शेड्स भी तामीर किए जा सकते हैं जिनके दरमियान में चारा डालने के लिए रास्ता छोड़ा जाता है और खुद का ट्रॉली के जरिए चारा डाला जा सकता है। चूँकि इसकी छत तकरीबन 25 से 30 फुट ऊंची होती है, इसलिए सख्त गर्मी में दर्जा हरारत कम होने की वजह से जानवर अपने आप को आरामदेह महसूस करते हैं। अगरचे इनमें हवा का गुजर ज्यादा होता है, फिर भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए स्पेशल किस्म के पंखे लगाए जाते हैं। जानवरों की खुराक। डेयरी फार्मिंग में 70% अखराजात
जानवरों की खुराक पर आते हैं। मुतवाज़न खुराक में सब्ज चारा, खुश्क चारा और वंडा शामिल होता है। जानवर के जिस्मानी वजन को बरकरार रखने के लिए बुनियादी खुराक सब्ज और खुश्क चारा से पूरी की जा सकती है। अलबत्ता दूध की मयारी पैदावार लेने के लिए हर 3 लीटर दूध की पैदावार के लिए 1 किलोग्राम मुतवाज़न वंडा देना चाहिए। अगर गाय भैंस दूध देने के साथ हामला भी हो तो वंडे की मिकदार मजीद 1 से 2 किलोग्राम बढ़ा दी जाए। सब्ज चारे की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए रिवायती चारा जात की बजाय मल्टी कट यानी ज्यादा कटाइयाँ देने वाले चारा जात काश्त करने चाहिए। मसलन सदाबहार, मॉट ग्रास, बाजरा, बरसीम और जई की मुख्तलिफ इकसाम। मयारी उगाव और पैदावार हासिल करने के लिए उम्दा क्वालिटी का बीज माहिरीन की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। ज़मीन की तैयारी, खाद के इस्तेमाल और दीगर मालूमात के लिए डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब से रहनुमाई लिटरेचर और पोस्टर हासिल किए जा सकते हैं। मवेशी पाल हजरात की सहूलत के लिए महकमा लाइफ स्टॉक ने अनमोल वंडा के नाम से मुतवाज़न खुराक तैयार की है, जो बगैर नफा व नुकसान की बुनियाद पर फराहम की जा रही है। मुनाफा बख्श फार्मिंग के लिए वंडा फार्म पर खुद भी तैयार किया जा सकता है, जिसकी फार्मूलेशन के लिए महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब मुफ्त रहनुमाई फराहम कर रहा है। वंडा तैयार करने के लिए ज़रई अजनास की बजाय ज़रई सनती ज़िमनी अज्जा इस्तेमाल किए जाएं ताकि खुराक सस्ती, मयारी और लज्जत से भरपूर तैयार की जा सके। हिफाजती इक़दामात। डेयरी फार्मिंग से मुसलसल और ज्यादा मुनाफा गाय भैंसों को सेहतमंद रख कर ही हासिल किया जा सकता है। परहेज इलाज से बेहतर है, पर अमल करते हुए गाय भैंसों को मई, जून और नवंबर, दिसंबर में मर्ज गलघोटू, मार्च और सितंबर के महीने में मर्ज मुंह खुर से महफूज रखने के लिए हिफाजती टीके लगवाने से जानवर इन बीमारियों से महफूज रहते हैं। इसके अलावा पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में हर साल अगस्त के महीने में ब्लैक क्वार्टर के हिफाजती टीके नज़दीकी वेटनरी हॉस्पिटल से लगवाए जा सकते हैं। इसके अलावा जानवरों को हवाने की सोजिश से महफूज रखने के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल करना चाहिए। दूध दोने से पहले जानवरों को नहलाया जाए और बाद में हवाना और थन जरासीम कुछ अद्वियात से साफ किए जाएं। हवाने की मख्फी सोजिश की निशानदही के लिए हर 15 रोज बाद सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस टेस्ट यानी वाइट साइट या सर्फ टेस्ट किया जाए और इसकी रिपोर्ट की रोशनी में वेटनरी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इलाज कराने से गाय भैंस इस मर्ज से महफूज रहती है। मवेशी पाल हजरात की सहूलत के लिए पंजाब के 32 अजला में बीमार जानवरों की तशखीस के लिए लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं, जहां दूध, खून वगैरह का मुआयना कराने की मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग एंड सर्वेलेंस 16 कूपर रोड लाहौर, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजी रोड लाहौर में रेफरेंस लैब और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में WTO मयार की लेबॉर्ट्री काम कर रही है। कटड़ों बछड़ों की देखभाल। डेयरी फार्मिंग के हवाले से एक और अहम पहलू ये नन्हे मुन्ने बछड़े हैं, जिनसे फार्म का मुस्तकबिल वाबस्ता होता है। इनकी परवरिश बिलवास्ता दूध पिलाने की बजाय माओं से अलग करके बेहतर तौर पर की जा सकती है, जिसके लिए खास किस्म के दूध पिलाने वाले फीडर दस्तयाब हैं। इसे बकेट फीडिंग या काफ कैफेटेरिया कहते हैं। इनके लिए आरामदेह रिहाइश, बीमारी और अंदरूनी और बैरूनी किरमों से बचाव के लिए खास इंतजामात जरूरी होते हैं। लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की टीमें इस हवाले से फार्मर्स की खुसूसी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होती हैं। शीरख्वार बछड़ों को 6 माह की उम्र तक कच्चे फर्श पर रखने की बजाय पक्के फर्श या पिंजरों यानी काफ पैन में अलहदा रखने से बेहतर शरह बढ़ोतरी हासिल की जा सकती है। मार्केटिंग। दूध और जानवरों की फरोख्त के लिए मुनासिब मार्केट मौजूद है। चूंकि दूध आम दर्जा हरारत पर 4 घंटे तक ठीक रहता है, इसकी तबाई उम्र बढ़ाने के लिए मिल्क कूलिंग टैंक में रखकर ठंडा कर लेना चाहिए, जिससे मुल्क के दूर दराज इलाकों के डेयरी फार्मर्स इस्तेफादा कर सकते हैं और दोनों वक्त का दूध एक वक्त पर मुनासिब कीमत पर फरोख्त करके कसीर रकम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दूध देने वाले वो जानवर जो अपनी तबाई उम्र पूरी कर चुके हों, उन्हें 3 माह तक मुतवाज़न खुराक खिलाकर फरबा करके फरोख्त करने से ज्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। फार्म से हासिल होने वाले गोबर को खेतों में बतौर DAP खाद के नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल करने से चारा पैदा करने वाली जमीन की जरखेजी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा बायोगैस प्लांट्स लगाकर फार्म की जरूरियात पूरी करने के अलावा जनरेटर चलाकर सस्ती तरीन बिजली पैदा की जा सकती है, जिससे इर्द गिर्द फरोख्त करके फार्म की आमदन में यकीनी इजाफा किया जा सकता है। इसके अलावा छोटे शहरों के इर्द गिर्द
मिल्क पैस्चराइजेशन प्लांट लगाकर दूध महफूज करके लंबे अरसे तक मुनाफा बख्श कारोबार किया जा सकता है। इससे मार्केट में साफ सुथरे और जरासीम से पाक दूध की फराहमी में इजाफा होगा। इस वक्त मजमूई पैदावार का सिर्फ 4% दूध प्लांट्स के जरिए महफूज किया जा रहा है, जिसमें वुसअत देने के बहुत मौके मौजूद हैं। सूबा पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेयरी फार्मिंग के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार इन सहूलियात से फायदा उठाते हुए डेयरी फार्मिंग के शोबा से बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब सरमायाकारों के लिए दूध की मुल्की जरूरियात पूरी करने के अलावा बरामद करने के लिए भी दोस्ताना माहौल फराहम कर रही है। दौरान कारोबार तकनीकी मुआवनत और रहनुमाई के लिए महकमा लाइफ स्टॉक की हेल्पलाइंस 0800 78685 और 0800 78686 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक राब्ता कायम किया जा सकता है। महकमा लाइफ स्टॉक, हुकूमत पंजाब।